बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 6 भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। मेरा नाम है सुमित्रा गौतम। भगवान के डाकिए अर्थात भगवान के द्वारा लाया हुआ संदेश जो लाते हैं उन्हें डाकिए कहते हैं। इसके पहले भी हमने जो पाठ 5 पढ़ा था उसका नाम था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, यानी चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया यानी जो चिट्ठियों को लाते हैं। अनोखी दुनिया, चिट्ठियों को कौन लाता है? डाकिया लाता है। तो इस पाठ में हमें भगवान के डाकिए का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। इसमें भगवान के डाकिए बताए हैं। कौन कौन बताएं बच्चों? हवा, पक्षी, बादल। इस कविता के द्वारा कवि कह रहे हैं कि भगवान बादलों, पेड़ पौधों, हवा के द्वारा संदेश पहुंचाते हैं। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि पूरा विश्व एक है, क्योंकि प्रकृति कभी भी दो देशों में कभी फर्क नहीं समझती है। इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए? मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ये सुंदर कविता इसी भाव को लेकर के रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। कवि कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाती सुगंध को कोई भी नहीं रोक सकता है। कभी एक देश की सुगंध को दूसरे देश में जाएगी तो थोड़ी रोक सकते हैं। अभी हम घर में कोई वस्तु बनाते हैं, कोई सामान, कोई खाने की चीज़ बनाते हैं तो हम बना लेते हैं। अगर हमारा मन है तो हम पड़ोसी को देंगे, हमारा मन नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन उसकी खुशबू तो चारों ओर फैल जाती है। उस खुशबू को हम कभी भी रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते हैं। इस कविता की भाषा बच्चों बहुत सरल है। इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कविता भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँसते हैं। कवि कहते हैं कि उड़ते हुए जो पक्षी हैं, बादल हैं, वो क्या है? भगवान का संदेश लेकर आए हुए डाकिए हैं। और ये संदेश कहाँ से लाते हैं? एक देश से दूसरे देश में लाते हैं। इन डाकियों का संदेश हम क्या है? हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन संदेश को पेड़ पौधे, पहाड़, जल अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यानी जो भगवान संदेश भेजते हैं ना, किसके द्वारा भेजते हैं? पक्षी और बादलों के द्वारा। तो वो संदेश कहाँ जाता है? एक देश से दूसरे देश में जाता है, और इसको हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस संदेश को कौन समझता है? पेड़ समझते हैं, पौधे समझते हैं, पानी समझते हैं और पहाड़ समझ जाते हैं। कि जैसे मान लो एक देश से दूसरे देश में पक्षी कुछ लेकर के गया संदेश, तो उसको समझ जाते हैं। और एक देश से दूसरे देश में क्या है कि अगर पानी चला गया तो समझ जाते हैं कि भाई उधर पानी बरस रहा है तो इधर भी पानी बरसेगा। दूसरा है बच्चों, हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकते का अर्थ होता है अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान। और हम तो केवल का अर्थ होता है सिर्फ, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। सुगंध यानी खुशबू। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। पाँखों यानी पंखों पर, तैरता है यानी तैरता है। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहते हैं, हम तो सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं, यानी अनुमान ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या पहुंचाती है? खुशबू पहुंचाती है। वह सुगंध हवा के साथ पक्षियों के पंखों के माध्यम से फैलती रहती है। हवा से जाती है, वह खुशबू हवा से चली जाती है एक देश से दूसरे देशों में, और फिर वहाँ पर पक्षी जो होते हैं फड़फड़ाते हैं पंखों को, तो उससे वो चारों ओर फैल जाती है।
ऐसे ही क्या है बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं कि एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। एक देश से भाप उठती है और भाप उठ करके क्या बन जाती है, बादल बन जाती है, और वो बादल क्या होते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ जा कर के वो गिर जाते हैं, अर्थात पानी बनकर बरस जाते हैं। तो कवि हमें इस पाठ से, रामधारी सिंह जी कवि जो हैं वो यही शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, मानवता और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, मानवता और प्रेम की भावना को बढ़ाना चाहिए, तथा हमें भी प्रेम रखना चाहिए। जिस तरह से क्या है, प्रकृति एक देश से दूसरे देश में कोई अंतर नहीं समझती है। धन्यवाद बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। अब इस पाठ को आप अच्छी तरह से समझना और इसके प्रश्नोत्तर गृह कार्य की कॉपी में करना। धन्यवाद।